टॉक की इस धरा पर हम सबके बीच में पधारे प्रदेश के यशस्वी, कर्मठ और जुझारू हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री भजनलाल जी शर्मा आज हमारे इस टॉक की धरती पर पधारे हैं। मेरा आप सबसे आग्रह, एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान राजस्थान प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय किरोड़ी लाल जी साहब, मीणा साहब, उनका भी स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल जी, ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी, किसान आयोग के अध्यक्ष आदरणीय सीआर चौधरी साहब, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, विधायक जी और सभी मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और सामने विराजमान पूरे क्षेत्र से, प्रदेश से पधारे सभी किसान भाइयों, बहनों और बुजुर्गगण और सभी महानुभावगण, मैं सबसे पहले हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी शर्मा को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने इस छोटे से टेन्योर में जिस तरह से जो काम किए हैं वो हम सबके सामने है। उन्होंने अपनी जो घोषणाएं चुनाव में की थी, उन सब घोषणाओं में से 45% घोषणाएं अपने छोटे से 6 महीने के टेन्योर में उनको पूरा करने का काम हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। आज हम देखते हैं, सरकार पहले भी थी, सरकार अभी भी है। पहले वाली सरकार इस बात का वेट कर रही थी कि कब चुनाव होंगे तब हम घोषणा करेंगे, और ये वर्तमान की भजनलाल जी की सरकार है। ये चुनाव के परिणाम आते हैं, आप कुर्सी पे विराजते हैं और पहले ही दिन से इस पूरे राजस्थान के जितने भी गरीब हैं उन सबको गणेश मान करके किस प्रकार से उनको भी अग्रिम पंक्ति में लाया जाए, इसकी चिंता करने का काम अगर किसी ने किया है तो राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने किया है। जिस तरह से इस छोटे से टेन्योर में काम हुए ये हम सबके सामने है। किस तरह से जो बरसों से मांग चली आ रही थी ईआरसीपी की, बहुत सारे लोग पहले भी मुख्यमंत्री रहे, केवल और केवल भाषणों में उसकी चर्चा करते थे, उसको धरातल पर लाने का काम हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। और हम अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करते हैं। ये इस ईआरसीपी से टोंक जिला भी लाभान्वित हुआ है। 19 जिले ईआरसीपी से जुड़े हैं। चाहे से यमुना जल समझौता हो, चाहे से ऊर्जा के क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ का एमओयू करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और तो और जिस तरह से पिछली सरकार में युवाओं के साथ जो कुठाराघात पिछली सरकार में हुआ था, उन पेपर लीक माफियाओं पे कार्रवाई करने का काम भी हमारी प्रदेश की सरकार ने आदरणीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी ने किया है। पेपर लीक माफियाओं को जेल भेजने का काम किया है। मैं इस अवसर पर, चूंकि कार्यक्रम बहुत लंबे समय से चल रहा है, मैं आपके और मुख्यमंत्री जी के बीच में ज्यादा नहीं आते हुए मैं पुनः मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा इस अवसर पर। एवं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आजादी के बाद पहली बार किसानों के लिए अगर किसी ने कोई योजना प्रारंभ की है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से हर एक किसान को सीधा सीधा उनके खाते में बेनिफिट पहुंचाने का काम आजादी के बाद अगर पहली बार किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है। एक बार जोरदार तालियां प्रधानमंत्री जी के लिए आप बजाएं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी जैसे ही सरकार बनती है
और उन्होंने भी ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए कर सकते हैं, तो राजस्थान प्रदेश की सरकार भी किसानों को उनकी सम्मान निधि के रूप में इस साल 2000 और ऐसे ऐसे करते 6000 रुपए अपनी इस राजस्थान सरकार भी किसानों को देने का काम करेगी। और उसकी पहली किस्त 1000 रुपए आज आपके टोक से शुरुआत की जा रही है। मेरा आप सबसे आग्रह, एक बार जोरदार तालियां मुख्यमंत्री जी के लिए आप बजाएं कि जो किसानों के हित के लिए काम हमारी सरकार कर रही है वो हम सबके सामने है। मैं और ज्यादा नहीं कहता हुआ, मेरा तो आप सबसे इतना ही आग्रह है कि सहकारिता विभाग जो है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय अमित शाह जी जिस तरह से इन 5 सालों में उन्होंने काम किया है, जो नवाचार उन्होंने किए हैं, आप सबसे भी आग्रह है आप सब इस सहकारिता के क्षेत्र से जुड़े और इस कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाएं, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं, इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। इतना ही निवेदन करते हुए आप सब, चूंकि शॉर्ट नोटिस में ही 2 दिन में ही कार्यक्रम तय हुआ और जिस प्रकार से आप सब इस इतनी अच्छी संख्या में आप सब पधारे, आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का भी स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सहकार।